लोग निकल गए एक ट्रिप पे और गाड़ी है 100% चार्ज्ड। मैंने ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों ही रीसेट कर लिए हैं। करंट रेंज हमें 300 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। 300 किलोमीटर्स जिसमें मैंने रीजन लेवल 3 रख रखा है। सिटी ड्राइव मोड है और अगर मैं इसे इकोनॉमी कर दूं तो ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। देखो 311 की रेंज दिखा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे सिटी और इकोनॉमी का मिक्स ड्राइव करने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से जयपुर। एक्चुअली जयपुर से भी थोड़ा सा आगे जाना है। वन वे की हमारी ड्राइव समवेयर अराउंड 330-340 किलोमीटर की रहेगी। हमें जाके आना है, वहाँ पे 2 दिन का स्टे भी है हमारा। तो लेट्स सी हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा मिलता है, गाड़ी हाईवे पे कैसी रेंज निकालती है। मैं ये वाली चीज़ पहले क्लियर कर दूं, मैं इसको कोई रेंज एंग्जाइटी के साथ या बेटर रेंज निकालने के हिसाब से नहीं चलाने वाली हूँ गाड़ी को। जैसे नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं उसी तरीके से 70-80 की स्पीड पे हम नॉर्मल क्रूज करने वाले हैं अपने हाईवे पे। बीच बीच में आपको अपडेट देती रहूँगी कि कितने किलोमीटर्स हम चल चुके हैं, एनर्जी कंजम्पशन क्या आ रहा है और करंट रेंज क्या बची है। चार्जर्स हमें कैसे मिलने वाले हैं, हम कैसे चार्जर्स को ढूंढेंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जर चल भी रहे हैं या नहीं। बिकॉज ऐसी मैंने कई सारी यूट्यूब वीडियोस और शॉर्ट्स वगैरह देखी जहाँ पे लोगों ने कहा चार्जर्स तो अवेलेबल हैं लगे हुए बट वो चालू नहीं है। तो लेट्स सी हम जाके देखते हैं कि कितने चार्जर्स अवेलेबल हैं और कितने वर्किंग हैं और कितनी देर में हमारी गाड़ी चार्ज कर। सारी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी स्क्रीन पे रेंज दिखा रहा है 311 किलोमीटर्स, क्योंकि अभी एसी ऑफ है। और अगर मैं एसी ऑन कर देती हूँ, इसको ऑटो पे डाल देते हैं, फैन स्पीड लो कर देते हैं, टेम्परेचर भी हम 22 पे सेट कर देते हैं, तो हमारी रेंज देखो ड्रॉप होके 280 किलोमीटर्स हो गई है। तो गर्मी बहुत रहने वाली है और दिल्ली में इतनी गर्मी है, हम राजस्थान जा रहे हैं तो एसी तो ऑफ नहीं होगा, हम फुल टाइम एसी चला के रखेंगे। तो लेट्स सी हमारी गाड़ी क्या रेंज देती है एसी ऑन पे। अभी हम लोग चले हैं समवेयर अराउंड 3.2 किलोमीटर्स और पहला परसेंट ड्रॉप हो चुका है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है इस गाड़ी में कि 100 से 99 बहुत ही जल्दी 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर चला जाता है। जिस बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी स्टार्ट होती है तो सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स दोबारा से स्टार्ट होते हैं, तो उस वजह से वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। इसलिए पहला परसेंट ड्रॉप 2 से 3 किलोमीटर के अंदर हो जाता है। पिछले 2-3 दिनों में मैंने यही एक्सपीरियंस किया है। बाकी अगर आप में से किसी के पास ईवी हो, किसी ने कुछ और एक्सपीरियंस किया हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही छोटे मोटे अपडेट्स आपको थ्रू आउट द जर्नी मिलते रहेंगे। करंट अपडेट, हम लोग ऑलमोस्ट 53 किलोमीटर्स चल चुके हैं और मेरी बैटरी परसेंटेज है इस टाइम पे 83%। करंट रेंज दिखा रही है 208 किलोमीटर और एनर्जी कंजम्पशन जो आया है हमारा वो 116 आया है। ये ऑलमोस्ट सारा जो हमने अभी तक ट्रैवल किया वो सारा सिटी ट्रैफिक ही था, तो इस वजह से एनर्जी कंजम्पशन ऐसा आया। बिकॉज सिटी ट्रैफिक में हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा चलते हैं, रीजन भी होता रहता है, तो एनर्जी कंजम्पशन अच्छा आ जाता है। तो लेट्स सी अब हाईवे पे कितना आ रहा है। हम यहाँ गुड़गांव इफ़को चौक पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, और इफ़को चौक से अब बस हम बाहर निकल रहे हैं, हाईवे पे चढ़ रहे हैं अब हम यहाँ से। तो लेट्स सी हाईवे पे क्या एनर्जी कंजम्पशन आता है, कितनी रेंज निकलती है। अभी करंट रेंज मेरे को इकोनॉमी मोड पे रीजन 3 पे आपकी 208 किलोमीटर्स दिखा रही है। मैंने सिटी के अंदर, आपको सबको ही पता है गुड़गांव दिल्ली में कैसे हम लोग चलाते हैं गाड़ी, तो 50-60 के बीच में ही मैंने गाड़ी को चलाया है। तो ये एनर्जी कंजम्पशन और ये रेंज निकल के आई है। करंट बैटरी परसेंटेज है 83%। लेट्स सी आगे क्या। तो हम लोग चल रहे हैं NH48 दिल्ली जयपुर हाईवे, पुराना वाला, मुंबई एक्सप्रेसवे नहीं है ये। करंट स्टार्ट्स अगर मैं बता दूं तो हम लोग 88.3 किलोमीटर्स चल चुके हैं जब से हमने ट्रिप स्टार्ट करी है। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन हमारा आ रहा है 110 वॉट पर किलोमीटर। 202 की रेंज अभी भी मेरे पास दिखा रहा है और मेरी SOC रीडिंग है 72%। 72% की बैटरी अभी भी बची हुई है और L3 पे ही मैं गाड़ी चला रही हूँ थ्रू आउट इकोनॉमी मोड पे। जब सिटी में थे तब मैंने बताया था हम 50 से 60 के बीच में क्रूज कर रहे थे। करंटली हम हाईवे पे हैं तो हम 70 से 80 के बीच में गाड़ी चला रहे हैं। जस्ट लाइक अ नॉर्मल कार, जैसे कि मैं कोई पेट्रोल या डीजल गाड़ी चलाती वैसे ही मैं अपनी ये गाड़ी भी चला रही हूँ। तो या ये थी करंट अपडेट।
तो हम लोग चल चुके हैं ऑलमोस्ट 103 किलोमीटर्स और एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आ रहा है 108 वाट आवर पर किलोमीटर्स का। करंट एसओसी रीडिंग है मेरी 68% की और अभी भी मेरे को रेंज 201 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। रीजन लेवल 3 ही है अभी भी और मैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो समवेयर अराउंड 75-80 के बीच में क्रूज़ कर रही हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं होटल हाईवे किंग शाहपुरा। यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है, टी ब्रेक, डिनर ब्रेक आप कह सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर चार्जर भी है, इसलिए हमने इस लोकेशन को चूज़ किया। यहाँ पर जो चार्जर है वो स्टैटिक कंपनी का है और 2 गन्स अवेलेबल हैं यहाँ पर और दोनों ही वर्किंग हैं। एक पे अभी कार लगी हुई है तो दूसरी गन फटाफट से मैं अपनी गाड़ी से कनेक्ट कर लेती हूँ। दूसरी चीज़, अभी तक हम लोग 211.4 किलोमीटर्स चल चुके हैं। करंट एसओसी रीडिंग मेरी 32% बची है और अभी भी 90 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन मेरा 110 वाट आवर पर किलोमीटर्स का आया है, विच इज़ वेरी गुड। अगर मैं अभी रेंज देखूँ तो 90 किलोमीटर्स जो बची हुई है वो और 211 जो हम चल चुके हैं, तो समवेयर अराउंड हमें 301 किलोमीटर्स की रेंज दे दी है इस कार ने। क्विक अपडेट, अभी ये जो मैंने 301 की रेंज कैलकुलेट करी, इसके अंदर मेरी स्क्रीन पे आपको दिखा भी होगा कि रीजन लेवल 1 ही था और ड्राइविंग मोड सिटी का ही था। अगर मैं इसको इकोनॉमी पे स्विच करूं और साथ ही में रीजन लेवल 3 लगाऊंगी तो समवेयर अराउंड, तो ये कहीं ना कहीं 310 किलोमीटर के आसपास ओवरऑल रेंज पड़ जाएगी। काफ़ी शॉकिंग बात हुई, मैंने ये स्टैटिक का फास्ट चार्जर कनेक्ट किया। मुझे ऐसा पता था कि पहले मुझे ऐप से चार्जिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, बट द प्रोसेस वाज वेरी मच ईजी। यहाँ 2 गन्स थी हमारे पास, एक नेक्सॉन से कनेक्टेड है, किसी की पहले से ही खड़ी थी, दूसरी हमारी पंच के साथ कनेक्टेड है और मैंने बस वहाँ से गन को निकाल के अपनी कार में कनेक्ट कर लिया। ऐप में मेरे को वो गन कनेक्टेड शो कर रहा है। अभी तक ना उसने मेरे से कोई पैसे चार्ज करे हैं ना ही कुछ और। एक बार मैं गन लगा के डिस्कनेक्ट कर चुकी हूँ बट अभी तक कोई चार्जेस आए नहीं हैं। तो लेट्स सी कि कैसे हमारा बिल जनरेट होता है। फ़िलहाल 19.99 रुपीज़ पर यूनिट का चार्ज दिखा रहा है। एसओसी हमारी करंट थी 32%, तो 32% से हमें गाड़ी को और चार्ज करना है। देखते हैं कितने रुपए में हमारी गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है और क्या टाइम लेती है। फटाफट से कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है, सुबह के निकले हुए हैं घर से। और ये हमारे साथ आए हुए 2 लोग। हाँ, अगर आपको कार की लोड के बारे में बताऊँ तो हम 3 लोग थे गाड़ी में और 3 लोगों के हिसाब से 2-3 दिन का लगेज था, तो गाड़ी के अंदर बस इतना लोड था, फुल कैपेसिटी में लोडेड नहीं थी गाड़ी। ठीक है, 7:30 पे हमने अपनी गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया था। जब मैंने आपको दिखाया भी था 32% एसओसी थी हमारी गाड़ी में। अब हमारी गाड़ी 99% चार्ज हो गई अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन और अभी करंटली टाइम हो रहा है 8:40। ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोगों ने यहाँ पर रुक करके खाना खाया और इट्स जस्ट, मैं बता रही हूँ, हमने भाग भाग के खाना खाया, आराम से बैठ के खाना भी नहीं खाया और इतनी देर में हमारी गाड़ी वापस से 100% चार्ज हो गई। कॉस्टिंग मुझे समवेयर अराउंड 30% से लेके 100% करने में 400 रुपये के आसपास की पड़ी है। लगभग 22.5 रुपये यूनिट के हिसाब से गाड़ी चार्ज हो चुकी है और अब क्योंकि हमें आगे भी जाना है तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे चलते हैं। बाकी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ था एप्लीकेशन को लेकर के, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, गन लगाते ही मेरा तो स्टार्ट हो गया था। मे भी वो मशीन के साथ थोड़ा सा कोई ग्लिच रहा होगा। थोड़ी देर बाद जब तक मैं अंदर पहुंची थी ऐप में नोटिफिकेशन आ गया और चार्जिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, अब आप दोबारा चार्जर कनेक्ट कर लो, तो मैंने फिर पे करके लगा दिया। तो मेरी उसके अंदर कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 400 रुपये के आसपास आई है और विदाउट पे करे हुए 2-3% चार्ज हुआ था मेरा। तो अगर मैं उसे भी जोड़ लूँ, राउंड ऑफ कर लूँ, तो वो कहीं ना कहीं 405-410 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि मेरी करंट एसओसी रीडिंग 32-33% के आसपास थी, बट पता नहीं क्यों ऐप के अंदर वो 53% शो कर रहा था, 53 से 99 शो कर रहा था, जो कि आपको बिल में भी दिखा होगा। आई डोंट नो द रीज़न ऐसा क्यों हुआ, मे बी देयर वाज सम ग्लिच इन द ऐप जिस वजह से ऐसा शो कर रहा था। तो ये था स्टैटिक का ईवी चार्जिंग स्टेशन जहाँ हमने अपनी लाल परी पंच ईवी को चार्ज किया है और ये था मेरा कुछ सीमलेस सा एक्सपीरियंस। अब फटाफट से गन को वापस रख करके हम लोग चलते हैं। जस्ट टू लेट यू नो गाइस, स्टैटिक का ये वाला चार्जर अप टू 45 किलोवाट्स तक सपोर्ट करता है, बट मेरी गाड़ी के अंदर मैक्सिमम सपोर्ट 22 किलोवाट्स के आसपास होता है। तो ये गाड़ी लगभग 23 किलोवाट्स के आसपास में चार्ज हुई है डीसी फास्ट चार्जिंग के अंदर। और यहाँ पे 2 गन्स वाला एक तो स्टैटिक का ये स्टेशन है और ये एक और कोई स्टार्ट ईवी, मे बी सम कोई स्टार्टअप है जिसका ईवी चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पर भी 2 गन्स अवेलेबल हैं और ये दोनों ही चार्जिंग स्टेशन चल रहे हैं। तो मैं अभी तक एक ही चार्जिंग स्टेशन पे रुकी हूँ और यहाँ पे मेरे को चारों स्टेशन वर्किंग मिले हैं और मैंने गाड़ी चार्ज भी कर ली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे चलते हैं।
मित्रों, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। गाड़ी में चार्ज बचा है 39%, रेंज दिखा रहा है 90 की। सिटी में एक्चुअली हम इको में देखते हैं, रेंज दिखा रहा है 95 की और 39 एसओसी बची हुई है। टोटल हम चल चुके हैं अपने घर से 371 किलोमीटर्स। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो आया है हमारा वो आया 116 का। और ये हमसे मिलने हमारी एक सखी आ गई हैं। और एक सेकेंड, अभी तो हम L3 पे भी नहीं हैं। L3 पे जाकर के हमारी रेंज हो जाएगी 97 किलोमीटर्स की। अब वापस जाने का मतलब यहाँ जहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ से वापस दिल्ली जाने तक का जो सफ़र होगा हमारा, वो आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।